आप लोगों ने YouTube पर हमें सवाल भेजे, उनको हम प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं। पहला सवाल भट्टी साहब से करते हैं, जो कि भेजा है फैसल शाहनवाज ने। भट्टी साहब, आपसे पूछा जा रहा है कि आपके तज्जिए के मुताबिक इंतखाबात में किस सियासी रहनुमा को वजीर आज़म बनता आप देख रहे हैं? मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो या कोई और रहनुमा? ये किसने भेजा है सवाल? सर, फैसल शाहनवाज साहब ने। ये कोई पता है किस शहर में रहते हैं, ताकि मैं वहाँ जाकर इनसे मिल लूँ? आप मिल के क्या कहना चाहते हैं उनको, इस फोरम से, प्लेटफॉर्म से कह दें। एक तो फैसल शाह जहाँ साहब, आपने इन दोनों के साथ रहनुमा लगाया है, आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरा, आपने इन दोनों को वज़ीर आज़म का, आपके पूरे मुल्क में यही दो नज़र आए हैं, वो भी बड़ी मेहरबानी। तीसरी बात यह है मेरे भाई कि अभी तक तो इस इलेक्शन और इस हुकूमत का पहला साल है और अभी तक तो कुछ पता नहीं क्या होना है आगे जाकर, लेकिन बहरहाल दुआ यही करनी चाहिए कि कोई अच्छा बंदा आए और इस मुल्क को चलाए, अल्लाह करे। क्योंकि हमने अब ये तो नहीं कहना कि 3-3 नस्लों से इनकी आल औलाद कोई भुगतना है, तो बराए मेहरबानी आप भी दुआ शुआ करें, मैं भी करता हूँ, कोई बेहतर मुल्क के लिए हो आगे जाकर। सर, वो दुआ के साथ दवा के लिए उन्होंने गुंजाइश भी छोड़ दी। आपसे पूछा है इन दोनों के अलावा किसी और को भी आप बनते हुए देखते हैं, तो अपनी तजवीज़ बता दें या अपनी दूर नजरी बता दें। नहीं, डेफिनेटली कुछ भी नहीं अभी तक। तो अभी तक आपको कोई नहीं लगता सियासतदानों में से इस काबिल? नहीं, काबिल नहीं मैडम शेख, आपने भी खैर क्या तो मारा है यू टर्न के काबिल नहीं लगता। मेरा मतलब है कि अभी तक तो ये हुकूमत का पहला साल है। ठीक है, अभी तक तो कोई पता नहीं होना क्या है आगे चलकर। तो ठीक है, अभी तज्जिया तबसरा करना मुश्किल है लेकर बैठ के। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरशाद भट्टी साहब। अगला सवाल महमल से करते हैं। महमल, आपसे लाइबा रजा पूछ रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शादीशुदा बेटी को वालिद के सरकारी कोटे पर नौकरी ना देना गैर कानूनी करार दिया है। आप इस फैसले को कैसे देखती हैं? देखिए रीना, मैं तो समझती हूँ बहुत ही एक खुशाइंद फैसला है। हमारा मुल्क, आपको पता है कि जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर वो कहाँ पर है। हमारे यहाँ अगर आप स्टैट्स निकाल के देख लें तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है कंपेयर टू ग्लोबल नंबर्स। तो इस लिहाज से अगर आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपना वेट कर रही है और ख़वातीन के साथ जो है उनके पर्दे में डाल रही है और सही फैसला दिया, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने यही बात की है कि कैसे हो सकता है कि एक जो शख्स है अगर उसके बाद उसकी बेटी को क्यों नहीं मेरिट के ऊपर वही कोटे के अंदर जो है नौकरी मिल सकती है, बेटों के लिए क्यों मुख्तस है। ये क्यों बात है कि जी वो अपने या तो हस्बैंड को छोड़ दे, पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो जाए, फिर उसको मिलेगी। अब आप देखिए लीना, ये वो मुल्क है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वैसे खैर कुछ बहुत अच्छे इनहेरिटेंस राइट्स के ऊपर भी फैसले दिए थे। एक था कि जिसके अंदर एक बेवा को 26 साल के बाद उसको जस्टिस मिला, यानी कि वो जो इनहेरिटेंस के अंदर 26 साल बाद उसको अपना राइट मिला। ये वो मुल्क है कि जहां पर बहनें जो थी उनको 38 साल के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट की वजह से उनको उनका राइटफुल शेयर मिला इनहेरिटेंस के अंदर। यहाँ पर जो एक भांजी थी उसको 34 साल के बाद जो है वो अपने इनहेरिटेंस मिली सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। यानी कि सुप्रीम कोर्ट, आप देखें ना अलीना, के कितने साल लगे, दिहाइयां लगी कि जिसके अंदर उनको इनहेरिटेंस जो बेसिक राइट है और जाना पड़ा, और कितना लंबा और उस वक्त तक क्या चीज। तो मैं ये कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा फैसला है और बल्कि ऐसी चीजें जो हैं इनको हमें मजीद हाईलाइट भी करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, क्योंकि जो खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए, उनके राइट्स के लिए, उनके हकूक के लिए ये एक बहुत खुशाइंद बात है। बहुत शुक्रिया महमल। सोहेल वड़ाइच साहब से सवाल करते हैं। सोहेल साहब, कलीम फारूक आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है बरसों से सियासत के ऊपर। आज की जो सियासी क़यादत है, चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन, क्या ये वाकई अवाम के मसाइल समझती है या ये सारी जंग बस इक़्तिदार के चक्कर में? देखिए, सियासी पार्टियां तो होती इसलिए है कि हुकूमत में आए, तो ये तो उनका हक है, क्योंकि जाहिर है किसी और ने तो नहीं मुल्क चलाना, आइन के तहत सियासी जमातों नहीं और सियासी लीडरों नहीं चलाना है। हाँ, क्या वो उस तरह से अवाम के मसाइल हल कर सके हैं या नहीं किए? मेरा ख्याल है नहीं किए, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। और उसकी वजह बुनियादी ये है कि आज तक एक नीचे जो तीसरा टियर होता है लोकल गवर्नमेंट का, जब तक वो नहीं बनेगा लोगों के बुनियादी मसाइल हल नहीं होंगे। हमेशा दुनिया में 3 गवर्नमेंट्स होती हैं, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल। ये लोग सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, खर्च करने के, एडमिनिस्ट्रेशन करने के। जिस दिन ये मिल जाएंगे 80% मसाइल हल। ठीक है, बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सोहेल वड़ाइच साहब। उमर चीमा साहब, अगला सवाल आपके लिए। आपसे पूछा जा रहा है कि मुल्क में जमहूरियत है लेकिन आम आदमी की ज़िंदगी में कोई बेहतरी नहीं आती। आपके ख्याल में हमारी जमहूरियत में वो क्या कमी है जिसकी वजह से आवाम को इसके समरात नहीं मिल पा रहे?
अच्छा, एक तो ये है कि जो आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी है वो कई लिहाज से अगर हम देखें कि 2 साल पहले का मुवाजना करें तो जो उस टाइम लोगों के इश्यूज थे आज नहीं है। बाकी ये है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की बहुत गुंजाइश है और वो होनी भी चाहिए। लेकिन जहाँ तक जमहूरियत का तल्लक है, जमहूरियत को इस बात की कोई पूरी गारंटी नहीं है कि उससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। आम आदमी की ज़िंदगी अगर इसका ताल्लुक हम मईशत से जोड़ रहे हैं तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा भी है जिधर जमहूरियत नहीं है लेकिन उन्होंने तरक्की की है। जो जमहूरियत है ये तो एक हकूक़ की बात है, यानी कि जिसमें आम आदमी के हकूक़, उसको जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से, उसको बोलने के हवाले से, उसको बाकी जो हकूक़ उसको मुयस्सर होते हैं मईशत के हवाले से भी, यानी कि उसके हवाले से इसमें ज़्यादा है। लेकिन पाकिस्तान में असल में कोई ऐसी जमहूरियत है भी नहीं, ना ही कोई ऐसा अथॉरिटेरियन सिस्टम है, यानी कि उस सेंस में जो अगर हम बाकी जगहों पर बात करते हैं, और ना ही जमहूरियत है, बस कोई गड़मड़ ही चल रही है और इसमें कुछ लोगों को मिल जाता है और फिर कुछ जो है वो शिकवे शिकायत जो है वो तो बरकरार रहती हैं। और गुंजाइश जो है बेहतरी के हवाले से तो चलती है और होनी भी चाहिए। हुकूमत को बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपसे यही पूछने वाली थी कि कहीं चीमा साहब मसला ये तो नहीं है कि हमारे मुल्क में जमहूरियत को दुरुस्त तरीके से चलने भी नहीं दिया गया या उस तरह से जमहूरियत फ्लरिश भी नहीं की, जिसकी वजह से हम आज ये सवाल उठा रहे हैं या हमारे जहनों में ये सवाल आता है कि जमहूरियत डिलीवर नहीं कर पा रही। तो क्या जमहूरियत के ऊपर ये सारा बार डालना दुरुस्त होगा? देखिए, एक तो ये है कि ओवरऑल पूरी दुनिया में इस टाइम जमहूरियत जो है वो भी एक बुहरान का शिकार है। जमहूरियत को उनकी नुमाइंदगी करने वाली जो सियासी जमातें हैं वो भी ज़वाल पजीर हैं, इसीलिए पॉपुलिज्म जो है मुख्तलिफ ममालिक में हमें नज़र भी आता है। तो जमहूरियत की अपनी सेटिंग कि अगर लोगों का उस पर एतमाद उठ जाता है, किसी भी इदारे पर लोगों का एतमाद उठ जाता है, तो वो उस इदारे के लिए कोई अच्छी खबर नहीं और वो उस निज़ाम के हवाले से भी कोई अच्छी खबर नहीं। तो ये एक लम्हा फिक्री है उन लोगों के लिए कि जिनके इस सिस्टम में स्टेक्स हैं जमहूरियत में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो स्टेक होल्डर हैं अवाम तो हैं ही हैं, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी स्टेक होल्डर हैं वो सियासी जमातें हैं। अगर जमहूरियत नहीं होगी तो इनका वजूद भी ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हें अवाम की आवाज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है कि अवाम क्यों मायूस है, यानी कि अवाम के लिए उनकी ज़रूरियात अगर पूरी नहीं होती, वो उन्हें जमहूरियत के अलावा कोई अगर और सिस्टम भी देता है तो वो उधर चल पड़ेंगे। सर मैं इसी सवाल को ज़रा फ्लिप करके आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी राय में वो क्या वजह है जिसकी वजह से अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉपुलिज्म की तरफ या जमहूरियत से हटकर दीगर सिस्टम्स के ऊपर बात कर रहे हैं या उनको प्रेफर कर रहे हैं और जमहूरियत एक तरह से अनपॉपुलर होती जा रही है? अलीना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सिस्टम ऐसा इस दुनिया में मौजूद है कि जिसके बारे में लोग मुकम्मल तौर पर मुतमईन है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जिस सिस्टम में वो रह रहे हैं उसमें किसी हद तक बेजारगी है, वो दूसरे सिस्टम में जाना चाह रहे हैं। ऐसे कंट्रीज जिधर अथॉरिटेरियनिज्म है वो जमहूरियत की तरफ जाना चाह रहे हैं। जो जिस जगह पे जमहूरियत है उनको ये लगता है कि नहीं, वो फलां मुल्क जो है ना उधर ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो हमें कोई वो उस तरह का सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। और फिर ओवरऑल जो एक पोलिटिकल क्लास है, जो इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं सोसाइटी में, नाहमवारी है, जो दौलत का इर्तिकाज है चंद हाथों में और बहुत ज़्यादा गरीब पैदा हो रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं कि फिर वो जिस सिस्टम में ये चीज़ें होती हैं तो उनका उस सिस्टम पर लोगों का एतमाद मुतज़लज़ल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर चीमा साहब। हरीम आमिर, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया होगा और इसी तरह से आप लोग हमें अपने सवालात भेजते रहें। आपको हमारी YouTube की अपलोडेड एपिसोड के ऊपर जाना है, नीचे अपना सवाल लिखना है और हम उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। कोशिश करेंगे तज्ज़ियाकार उसका जवाब दे इन डिटेल जितनी भी हो सकती है एज़ पॉसिबल। और ज़रूरी नहीं है कि आप सियासत से मुतल्लिक़ ही सवालात पूछें, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सोसाइटी से मुतल्लिक, समाजी रवैयों से मुतल्लिक, इन जनरल हर किस्म के सवाल के लिए हमारा ये फोरम ओपन है।